दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड की एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी इंसेप्शन देखी है तो आप भी फिल्म में दिखाए गए विज्ञान को देखकर दंग रह गए होंगे। ये हॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इस फिल्म में हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो कि खुद ही अपने सपने डिजाइन करते हैं। यही नहीं दोस्तों, वह किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के सपनों में जाकर उनके आइडियाज चुराते हैं या फिर उनके दिमाग में कोई नया आइडिया डाल देते हैं। इस काम को वह एक टीम में रहकर अंजाम देते हैं, जिसमें टीम के सभी सदस्य एक साथ और एक ही सपना देखते हैं और उस सपने के अंदर वह एक और सपना देखने लगते हैं। दोस्तों, जितना ये आपको सुनने में अटपटा लग रहा है, यकीन मानिए देखने में भी उतना ही अटपटा लगेगा। सपनों की दुनिया के कई रहस्य उजागर करने के बावजूद ये फिल्म अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि क्या सच में हम आधुनिक तकनीक के जरिए ग्रुप में सपने देख सकते हैं, और क्या सच में हम किसी व्यक्ति के सपनों में जाकर उनके दिमाग से छेड़छाड़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे बढ़ने से पहले हम सपनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सपने हमारे अवचेतन मन की उपज होते हैं और हम मुख्यतः 4 प्रकार के सपने देखते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं रिकरिंग ड्रीम्स। ये वह सपने होते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि आप बार बार हर रात एक ही तरह के सपने देखते हैं। इसके बाद आते हैं नाइटमेयर्स। ये सपने आपको डर, दबाव और चिंता का एहसास करवाते हैं। इस प्रकार के सपने ज़्यादातर तब आते हैं जब आपकी जिंदगी उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही हो। नाइटमेयर्स के बाद आते हैं बॉडी कम्युनिकेशन ड्रीम्स। इन ड्रीम्स को आप एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नींद में आपको प्यास लग जाती है, मगर सोते समय आपको उसका एहसास नहीं होता। इसी कारण हमारा दिमाग सपनों में ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जिससे आपको सपने में भी प्यास का एहसास होने लगता है और आप जाग जाते हैं। अब आते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स। ये सपने काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इस प्रकार के सपने देखते समय हमारा दिमाग चेतन अवस्था में होता है और हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स को हम अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर हम उन्हें अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इंसेप्शन मूवी की, तो इसमें सपने देखने वाले ज़्यादातर पात्र प्रोफेशनल ल्यूसिड ड्रीमर्स हैं जो कि खुद ही अपने सपने डिज़ाइन करते हैं। वहीं असलियत में भी ल्यूसिड ड्रीम्स स्वप्न विज्ञान के क्षेत्र में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल ड्रीमिंग की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर वर्ष लाखों लोग दावे करते हैं कि उन्होंने म्यूचुअल ड्रीमिंग या फिर अपने ड्रीम्स को दूसरे लोगों के साथ साझा किया है, मगर अभी तक कोई भी अपने इस तर्क को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाया है। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि वह लोग किसी टेक्नोलॉजी के जरिए म्यूचुअल ड्रीमिंग कर पाने में संभव थे, मगर असलियत में वैज्ञानिकों के अनुसार हम अभी तक ऐसी तकनीक इजाद नहीं कर पाए हैं जो इंसानों को ऐसी काबिलियत दे सके। मगर फिर भी म्यूचुअल ड्रीमिंग की वास्तविकता को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अब जानते हैं कि क्या हम किसी व्यक्ति के सपनों में जाकर उसके दिमाग से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नहीं, मगर हिप्नोटिज्म के जरिए हम बिना किसी व्यक्ति को पता चले उसके दिमाग से छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिल्म में हमें दिखाया गया है कि असली दुनिया के 5 मिनट सपनों की दुनिया में 1 घंटे के बराबर होते हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है। वर्ष 1985 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्टीफन लेवर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रोफेशनल ल्यूसिड ड्रीमर्स वॉलंटियर्स को हायर किया। स्टीफन ने वॉलंटियर्स को सपने देखते दौरान आई मूवमेंट के जरिए सीमित अंतराल के बाद 1 से 10 तक गिनती गिनने को कहा और इस दौरान उनके द्वारा की गई काउंटिंग में लगने वाला समय नोट कर लिया। फिर उन वॉलंटियर्स को जगाने के बाद उसी अंतराल में फिर से 1 से 10 तक गिनने को कहा गया। दोनों स्थितियों में, यानी कि सपना देखते समय और जागते समय, वॉलंटियर्स को गिनती गिनने में एक समान समय लगा था, जो कि फिल्म के टाइम डायलेशन वाले तथ्य को नकारता है। मगर दोस्तों, वास्तविक जीवन में भी जब हम खुश होते हैं तो समय जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है और दुख के समय में एक एक पल लंबा लगता है। फिल्म में बताया गया है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके सपने की शुरुआत कैसे हुई थी। मेरे लिए फिल्म का यह दृश्य वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, मगर हमने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। तो आपको फिल्म के किस हिस्से ने सबसे ज़्यादा रोमांचित किया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।